चलो इन्हें जल्दी से रखो। ये एक मामूली जख्म है, आप परेशान मत होइए। इसका फैसला तबीब करेंगे। तो चलिए फिर। मार्था, मलून खातून, तुम्हारा हाथ कैसा है? अब ये पहले से बेहतर है। आपने जो हमसे कपड़े मंगवाए थे वो हम ले आए हैं। कैसी तबीयत है आपकी? मलून खातून, शहर महफूज है। दरअसल इस माहौल में रहने की आदी नहीं हूं, तो थोड़ा डर गई हूं। दुश्मन बहुत ज्यादा है हमारे मार्था, लेकिन हमारी जुर्रत उनसे भी ज्यादा बड़ी है। इतना डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आओ गले लग जाओ मेरे। मेरे भाइयों, दूर रहना क्या मुश्किल है घर से? मुश्किल नहीं अगर कोई मकसद हो। हम अपने फर्ज की अहमियत को जानते हैं। हम शहंशाह को देख रहे हैं। हमें सिर्फ बेवकूफों पर नजर रखनी है ताकि हमारी फतेह आसान हो। मशरिक और मगरिब में हमारे सिपाही मौजूद हैं। इंसान के पास अगर अकल है तो वो ताकतवर भी है। हमारी सरजमीनों में उठने वाले फितनों का भी ताल्लुक यहीं से है। और ये सरजमीनें हमारा घर है, याद रखो। अब ये बताओ मुझे, वो ओफिलिया कैसी है? वो डर रही है। उस पर अपने बाबा को कत्ल करने का इल्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये सच है। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई। ओलिफ और शहंशाह उसकी जान लेना चाहते हैं। उसे हमारे पास महफूज होना चाहिए। उसे यानी शहर लेकर जाएंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि वो कसूरवार है या फिर मासूम है। जनाब, शहजादी काफी अरसे से मेरे साथ हैं। मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक शिकार है मेरे हुजूर। कौनूर, हमें जो दिखाई दे रहा है उस पर अमल नहीं कर सकते। ऐसे यकीन करना शुरू कर दिया होता तो औकतुम साहब को मैं जान से मार भी चुका होता। दरवाजे को खोलो। हमने एक ही जगह नमाज अदा की, एक साथ काफिरों के खिलाफ जंगें लड़ी, और अब मैंने आपका जिंदान भी देख लिया। शुक्रिया। तुर्कमान जब ठोकरें खाते हैं तो वो जानते हैं कि उनका अब क्या फर्ज है। हमारी और आपकी एक ही परेशानी है, वो है काफिर। हमें इंसाफ का पोल पाला करके मिसाल बननी चाहिए। किसी इंसान को जंजीरों में जकड़ने का हक नहीं है आपको, बोरान। जबकि आपका दावा है इंसाफ और इज्जत सबसे बढ़कर है। आपके पास एतमाद वाला कोई इंसाफ नहीं है, बोरान।
उक्तम साहब, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, लेकिन हम तो एहतराम कर रहे हैं। और ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम गुनाहगारों से कैसे निपटते हैं। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और मुझे गंदगी में फेंक रहे हैं आप लोग। मैं आखिरकार अपने आप को साफ कर ही लूंगा। हाँ, मगर गंदगी अब आप ही के हाथों में है। मेरे अल्लाह, मेरी बात बाकी है। हमारे ये हाथ उनके खून से धुलेंगे जिन्होंने ये गुनाह किया है। बस एक बार आपकी बेगुनाही साबित हो जाए। इंशाअल्लाह। चलो अब यहां से। मेरे भाई, ना तो मैं कुछ सुन पा रहा हूं और ना ही समझ पा रहा हूं। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं बुरहान। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बुराई के साथ हमेशा अच्छाई होती है जरकुता है। भाई, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तुमने ठीक कहा, बिल्कुल। एक सिपाही को जरूर गोश्त खाना चाहिए। शाबाश। जरकुता है, सुन नहीं पा रहे हो कुछ क्या वाकई में? या तुमने खेल बना रखा है ये सब? हाँ? तुम वाकई नहीं सुन पा रहे। चलो फिक्र ना करो, मैं हूं। मुझे बताएंगे ये चोट कैसे लगी? तकलीफ दी है ये, मुझे परेशान करता है। समझ नहीं आ रहा कुछ। मामला बहुत पेचीदा है। मैं समझी नहीं आपकी बात। मोहब्बत में मिला है ये जख्म आपको शायद। आप जानती हैं, आपको भी बताना पड़ेगा क्या? मोहब्बत है ये। कुछ बनाकर लाती हूँ आपके लिए, रुकिए जरा। अभी आपको आगे बहुत नुकसान उठाने पड़ेंगे। हुजूर, आप समझ रहे हैं ना? आशिक इम्तिहानात से गुजरते हैं। आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो ना करती हो शायद, या फिर आप दोनों ही करते हैं। लेकिन इस रास्ते में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये रास्ता बहुत मुश्किल है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मोहब्बत पे यकीन है मुझे। इस रास्ते से गुजरूंगा मैं, चाहे मेरे पैरों से खून ही क्यों ना निकल आए। अरे माशाअल्लाह, आप तो बहुत बहादुर हैं हुजूर। लेकिन पहले मुझे ये बताएं, कोई बात हुई उनसे आपकी जब उनके कबीले में गए थे? बताएं मुझे। नहीं कर सका, लेकिन फिलहाल वो मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहती। सच में? हाँ, अलचेचिक भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। तुम यहाँ हो? जी कहिए खातून। जानते हो यानी शहर में क्या हो रहा है? नया हुक्म यह है कि वहाँ एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी जाएं। तुम्हारे वहाँ ना होने से वहाँ का निजाम नहीं चलेगा क्या? आप बेफिक्र रहिए, मैंने बात की है और सिपाहियों की तादाद को बढ़ा दिया है। दोबारा ऐसे नहीं होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, लेकिन मेरे पास अब भी एक सवाल है। इस तरह पहले भी सिपाहियों की तादाद में इजाफा किया गया है, और इसका क्या सबब है? क्या किसी ने कुछ किया है?
बताओ मुझे आग तैमूर, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं? आखिर उसको इतनी हिम्मत किसने दी कि वो उस्मान साहब के जिंदान में चली गई, तुम्हें जख्मी किया और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? आपको ये जख्म किसने दिया? उस अलचुचिक ने। हमें इंसाफ को कायम रखना है, हुक्म की नुमाइंदगी करते हुए, समझे? क्या तुम्हें लगता है कि अच्छा काम किया है? चलो मान लेते हैं कि तुमसे गलती हो गई, मुझे इसकी वजह जाननी है। वो नाराज थी क्योंकि उनके मामू के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था और वो सिर्फ ये करना चाहती थी। तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और क्या रह जाता है? नहीं किया उन्होंने, यकीन करें। बिल्कुल ठीक हूं मैं। वो ऐसे नहीं करना चाहती थी, मैं जानता हूं। तुम एक फर्ज को अदा करते वक्त आग तैमूर नहीं होते, तुम सिपाही होते हो। तुम पर हमला करने का मतलब है यानी शहर पर हमला करना, समझे? तुम उसके लिए अंधे हो गए हो? उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। क्या वो तुम्हारे फर्ज से ज्यादा अहम है या तुम्हारी जान से भी ज्यादा? बस करें, किसी को अपने फर्ज से ज्यादा नहीं जाना मैंने कभी। देख रही हूं मैं। आग तैमूर, तुम अब भी उस लड़की की हिफाजत कर रहे हो। ये रास्तों का नक्शा है। तुरहान, ओलुफ क्या कर रहा है ये बताओ जरा। जैसा कि आपने बताया था, हमने उसे देखा है। वो घात लगाने का मंसूबा बना रहा है। यहां सिपाहियों की तादाद कम है, हमले के लिए मौजू है। वो यहां से हमला करेगा। वो आपके लिए आ रहा है। तो ठीक है, हम उसकी तरफ जाएंगे और पट्टा किसका है उसके गले में ये जानेंगे। वो मुकम्मल तौर पे लाइल्म है, उसे लगता है कि मैं यहां पर अकेला हूंगा। वो यही सोचता रहे, अच्छा होगा हमारे लिए। आगे आपके लिए बहुत खतरा है। भेड़िया कभी तनहा नहीं होता। ठीक है, मजीद मत छुपाइए, अब शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। ताजिर वासिरलेस, मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूं। और इनसे मिले। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं उस्मान साहब। जो बीज हमने पहले बोया अब उसे हासिल करेंगे। ये तंजीम साजी हमारी उम्रों से कहीं बढ़कर है। अगर मेरे रब ने चाहा तो ये नस्ल दर नस्ल हमें बाखिदार बनाती रहेगी। मेरे 3 बच्चे हैं उस्मान साहब, वो सब हमारे मकसद की तकमील के लिए परवान चढ़ाए जा रहे हैं। माशाल्लाह, जो घर में अमन चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो दुश्मन पर नजर रखे। आप सबका शुक्रिया। याद रहे कि दुश्मन पर हमला करने का वक्त आ गया है। तैयारी शुरू कर दी जाए। मेरे कबीले के लोगों, हम सब यहाँ पर फतह के लिए आए थे।
लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि काफिरों को हमारे सरदार की जिंदगी का फैसला करने दें। आप सब अपने सरदार को जानते हैं। वो झूठ के खिलाफ खामोश रहे अपने कबीले के लोगों की भलाई के लिए, और हथियार डाल दिए। वो खामोश रह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। मैं उन्हें अपने सरदार को हरगिज आग में नहीं डालने दूंगी। पहले हमारे सिपाहियों, हमारे बहादुर जवानों, और अब हमारे सरदार के बारे में झूठ बोला जा रहा है। वो सब यहाँ आए थे और हमारी मिट्टी को अपने गंदे सोने से दाग दिया। उस्मान, ओ उस्मान, अगर उस्मान शहंशाह के साथ ताउन करने के लिए काफिरों का साथ देना चाहता है और अपने भाई औक्ताम साहब को कुर्बान कर देगा, तो फिर मुझे कोई भी बिल्कुल नहीं रोक सकेगा। मैं यानी शहर को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगी। आप सबके साथ या आप सबके बगैर। मैं आपसे जो भी पूछ रही हूं उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। इसका मतलब है कि उस्मान के हुक्म से रूगर्दानी की जाए और बगावत भी, और मैं ये जरूर करके ही रहूंगी, चाहे मेरे साथ कोई भी ना हो। अब मैं आप सबसे पूछती हूं, क्या आप सब लोग मेरा साथ देंगे या नहीं? मैं अपनी तलवार खींचती हूं और उनसे जरूर बदला लूंगी। हम आपके साथ हैं। जो हुक्म आपका, हम हुक्म साहब को बचाकर ले आएंगे। अब से ये सिर्फ और सिर्फ उस्मान की और हमारी जंग है। वालिदा, बेहतर होगा कि हम समात का इंतजार करें। उस्मान साहब को बाबा पर भरोसा है। अगर हम ऐसे... खामोश! ये तुम क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? लेकिन ये सोच तुम्हारे जहन में कहां से आई? बताओ। उन्होंने तुम्हारे मामू को मार डाला और किसी भी लम्हे तुम्हारे बाबा को शहीद कर सकते हैं। क्या तुम अपने बाबा को इस तरह जाने दोगी? और क्या मेरा शौहर इस तरह मारा जाएगा? मैं ये नहीं होने दूंगी। क्योंकि उस्मान साहब यहां नहीं आएंगे, इसलिए मेरे यहां रहने की कोई वजह नहीं है। मैं चाह रहा हूं बस थोड़ा इंतजार कर लें। हम आपको इस हालत में नहीं जाने दे सकते, समझें? ईमानदारी की बात तो यह है कि आप अपने कौल के पक्के नहीं हैं। उस्मान साहब ने मुझे ओक्ताम के कबीले भेजा है, लेकिन वो खुद यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? अगर उस्मान साहब जरूरी समझते तो आपको बता देते। वो यहाँ नहीं है, बस आपके लिए ये जानना काफी है। और अगर किसी और चीज की तलब है तो हमें बता दीजिए। और जब तक वो नहीं आते आप यहीं रहें। फिर आप अपने शहर के सबसे बेहतरीन दर्जी को यहाँ बुलवा लीजिए। कम से कम मैं इन कपड़ों से छुटकारा पा सकूं। इस पर गौर हो सकता है। अच्छा, तो बैंगी खातून ने अपने सरदारान को जमा किया है। जल्द ही अफरा तफरी होगी। इसका मतलब है कि
उस्मान के लिए अभी जख्म गहरा है। जी हाँ हुजूर। मैं उसके जख्म को कुरेद कर खून बहाऊंगा। जो आपने कहा वो किया मैंने। तुमने किया? तुमने फर्ज बखूबी निभाया, अब मेरी बारी है। मैंने उसे खेमे में ही छोड़ दिया हुजूर। अच्छा, कोई भी मुनासिब वक्त देखकर उसे वहां से बाहर निकाल लो और उससे छुटकारा पालो। जो हुक्म आपका। लेकिन हम उन्हें मारने के बजाय जख्मी क्यों करते हैं हुजूर? उसके जख्म पर चाकू मरोड़ना। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। मेरा इख्तिदार हासिल करने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ सोना हासिल करना चाहता हूं। अगर वो आपस में लड़ते रहेंगे तो अपनी साख खो देंगे, और अगर ऐसा हो गया तो ताजिर आकर मुझे ढूंढेंगे। इस जख्म को पूरे का पूरा सोने से भर दो। तुम समझ रहे हो ना हुसैन? जी हाँ हुजूर, समझ गया मैं। अच्छा, और अब मैं जाकर उक्तम साहब का सोना ले लूंगा जो कबीले से लाया गया था। अब जाओ और फौरन भरोसे वाला आदमी तलाश करो। मैं उन काफिरों को सोना हरगिज नहीं लेने दूंगा। रुक जाओ। जी हुजूर। अगर तुम सोना तलाश किए बगैर वापस आ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो हुक्म आपका। कस्तंतनिया। जनाब, मैं ये सब समझता हूं। आपका मकसद क्या है? मेरा एक ही मकसद है, कुफ्फार को इन सरजमीनों से नेस्त नाबूद कर देना। मेरा मकसद वाज़ेह है, इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया में लहराना। इसीलिए आप शहंशाह की हिफाजत कर रहे हैं? नहीं, शहंशाह की हिफाजत नहीं कर रहा हूं मैं, इस्तेमाल कर रहा हूं उसका मैं, और उसके रियासती मामलात में दखलंदाजी कर रहा हूं। दुश्मन को मैं अपने साथ रखता हूं ताकि मुझे वक्त आने पर उसका सर कलम करने के लिए मौका तलाश करने की जरूरत ना हो। क्या आप हम तकफूरों से निपटने नहीं जा रहे? हमारा हदफ तो शहंशाह है ना उस्मान साहब। अब यहां नहीं है वो, लेकिन शहंशाह तख्त पर उस वक्त तक रहेगा जब तक हम चाहेंगे। बाज़ंतीनी हमारा हदफ है। हदफ हमेशा बड़ा होना चाहिए, उसी सूरत ही आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बाज़ंतीनियों को कुचलकर इंशाअल्लाह रियासत कायम करेंगे। सुना है आप किसी चीज के पीछे है बेंगी खातून। क्या हो रहा है यहाँ? सरदारों को क्यों जमा किया? तुम यहाँ क्यों आई हो मलहून खातून? तुर्गुत साहब ने मेरे कबीले की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। क्या तुम बाकी सुतून भी तबाह करना चाहती हो? मैं तबाह करने नहीं आई बेंगी खातून, आपका दर्द बांटने के लिए आई हूँ मैं। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया जो कुछ मैंने आपके बारे में सुना है। तुम लोगों ने ही जख्म का इलाज किया और अब उस पर नमक छिड़क रहे हो। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। लगता है आप एक बहुत बड़ी तबाही चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने सरदारों को क्यों जमा किया बेंगी खातून? आपका मकसद क्या है? सच बताएं। मलहून खातून, ये मेरा कबीला है और खेमा भी। मैं जब चाहूं सिपाहियों और सरदारों को इकट्ठा कर सकती हूँ। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपको पूछना होगा खातून, वो इसलिए कि अपने कबीले के लिए आप अपने हर इक़दाम के बारे में उस्मान साहब को बताएंगी। अब तक जो मशवरे किए उससे क्या हासिल हुआ?
क्योंकि हमने आपकी बात सुनी, इस वजह से मेरा भाई मारा गया। आप पर भरोसा करने की वजह से हमारा सरदार जिंदान में है। अब मेरे पास आप लोगों से मशवरा लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप कहना क्या चाहती हैं खातून? आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें हमारा कसूर है? आपके कबीले से सोना मिला था, क्या वो सोना हमने आपके कबीले में रखा था? अपने कबीले में होने वाली हर बुराई का इल्जाम आप लोग उस्मान साहब पर लगा रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा अच्छा नहीं है, ये गुस्सा आपसे बहुत गलतियां करवाएगा। गलती करने वालों में से मैं नहीं हूं मलहून खातून, तुम लोग करते हो गलती। तुम लोग उस काफिर को अपने कबीले में लेकर आए हो। उस कुत्ते के हाथ पर मेरे बहादुर सिपाहियों का खून लगा है। बजाय इसके कि तुम उसे मार देते, तुमने उसके जख्मों पर मरहम रखा। हर एक शख्स हमारा दोस्त नहीं होता, और जिसके जख्म पर मरहम रखते हैं वो दुश्मन भी नहीं होता। हमारे पास कांता कुजनोस की मदद करने की एक वजह है। मुझे सियासत नहीं आती, मैं इन चीजों से नहीं निपट सकती, लेकिन एक चीज है जो मैं जानती हूं, अब से हम तुम लोगों के साथ नहीं हैं। ऐसा करके देख लें बेंगी खातून, करके देख लें, और फिर हम भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे। मुकदमे की समाअत तक आप पर निगाह रखूंगी। चालें ध्यान से चलिएगा। अपनी एक भी गलती पर आप अपने शौहर के साथ जिंदान में होंगी। हम देखेंगे। क्या आपको यकीन है कि ओलफ यहाँ आएगा? खुद को ओलफ के चारे के तौर पर दिखाऊंगा मैं, और वो मेरे पीछे जरूर आएगा। असल में चारा वो होगा। फिर मैं भी आऊंगा जनाब। ओह, आप यहाँ शहंशाह की सेहत का ख्याल रखेंगे, ये सबसे बड़ा चाल होगा। ओलफ तो मर ही जाएगा, लेकिन आप यहाँ इन सब पर निगाह रखेंगे। ठीक है उस्मान साहब, जैसे आप चाहें। आ जाएं। आ जाओ ओलफ मेरे पीछे, अपनी मौत की तरफ खुद चलकर आ जाओ जरा। ओलफ, उस्मान आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मत भूलना, जब हम उस्मान को देखेंगे तो मार डालेंगे। आज हम जहन्नुम हासिल करेंगे उस्मान को, और फिर उसके बाद उन बाकी तुर्कों को। चलो। कमांडर ओलफ, हमारे शहंशाह अंद्रोनिकोस आपका इंतजार कर रहे हैं। हम शहंशाह को इंतजार नहीं कराना चाहते, लेकिन मुझे एक काम करना है। तो फिर चलिए ओलफ। फ्रोदी, उस्मान को मार डालो, उसे वो मौत दो जिसका वो हकदार है। फिक्र ना करो ओलफ, आज कुस्तुनतुनिया में उस्मान की कब्र होगी। तुम्हें कुस्तुनतुनिया नहीं आना चाहिए था उस्मान।
अब क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर लो मेरा। आजा। मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ शहंशाह। जब आपने ओफेलिया की धोखाधड़ी के बारे में सुना तो आप बगैर हुक्म यहाँ पर तशरीफ लेकर आ गए। इससे आपकी वफादारी साबित होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके इस्लाफ की वफादारी सदियों से चली आ रही है। हम हमेशा से वफादार रहे हैं, लेकिन आप हमेशा गलत लोगों पर भरोसा करते हैं शहंशाह। उस्मान उन सब के साथ काम कर रहा है। उस दिन गुलामों ने आपको बचाया और उन्होंने आज ओफेलिया को बचाया। उस्मान ने भी ऐसा ही किया। आप उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते जो वफादार नहीं है। क्या आप वफादार हैं ओलोफ? नहीं। लेकिन आपका दिल जरूर वफादार है। नहीं शहंशाह, मैं बहुत से लोगों से ज्यादा बहादुर हूं। आपने हमेशा ये बात की कि तुर्क कितने बुरे हैं। वो पहले जख्म देते हैं, फिर वो उसे ठीक करते हैं, लेकिन एक एतमाद के बदले में। इस एतमाद को कुचल दे शहंशाह। अब भरोसा ना करें। भरोसा? मैं रोम का शहंशाह एंद्रोनिकोस हूं। उस्मान पर भरोसा नहीं करता मैं हर इम्कान पर गौर करता हूं। इसीलिए तो आप यहां पर हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे यकीन है कि ओफेलिया उस्मान के पास जाएगी और मैं इसीलिए तुम्हें जंगी दस्ता भी दूंगा। अगर तुम्हारे शुकूक दुरुस्त साबित हो गए तो ओफेलिया और उस्मान का कत्ल कर दो। आपका वफादार खादम ओलोफ आपकी अता करदा ताकत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेगा। मैं कल उस्मान को आखिरी मौका दूंगा और फिर आपके दुश्मनों की मौत। सामना करो मेरा। ओलोफ के गले में पट्टा किसका है? मैं कुछ नहीं जानता। महल में ओलोफ के करीब तरीन कौन है? शहंशाह एंद्रोनिकोस है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए। बताओ मुझे कौन है? मुझे मार डालो, मार डालो मुझे। इसका फैसला मैं करूंगा कि तुम्हें कब मारना है। बताओ जरा, ओलोफ कहाँ है? ओलोफ कहाँ है? कहाँ है?